हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित अध्याय 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से आने वाले यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आप लोगों को देखकर बेहद ही अच्छा लगेगा। तो पहला प्रश्न है या पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यह है समांतर श्रेणी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपसे क्या पूछा दिया हुआ, सबसे पहले समांतर श्रेणी दिया हुआ 2 7 12 17 डॉट 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 का 10वां पद, यानी कि कितने तक गए हैं, 10 तक गए हैं। 10वां पद का मान पूछ रहा है। 10वां पद को आपको ज्ञात करना है। कहते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए बताते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा हल करेंगे सबसे पहले इसको समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डॉट 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 10वां पद का मान पूछा है आप लोगों से। 10वां पद सबसे पहले आप लोगों को इसको लिख लेना है। ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। क्या है ये, प्रथम पद ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। उसके बाद सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। सार्वंतर डी को कैसे निकालते हैं, D2 माइनस D1 को हम घटा देंगे तो सार्वंतर प्राप्त होगा। सार्वंतर क्या दिया हुआ, D2 कितना 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। डी का मान कितना है, 5। सार्वंतर कितना दिया हुआ है, 5। इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है। इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है। इसके बीच का अंतर कितना है, 5 है। इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसमें समान अंतर है, इसलिए हम इसको सार्वंतर श्रेणी कहते हैं। अब पूछा है क्या है, 10वां पद, यानी कि n का मान आप लोगों को दिया हुआ है। n का मान दिया हुआ है कितना, 10। आप लोगों से पूछा क्या है, आप लोगों से पूछा है 10वां पद का मान, ये मान यानी A10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है पदों की मान ज्ञात करने के लिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये आपका सूत्र है, यानी ये सूत्र है। यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, जिसे आप लोग आसानी से जानते हैं। an कितना दिया हुआ, an यानी ए 10वां का मान ज्ञात करना होगा। ए यानी प्रथम पद कितना है, 2 है, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान यहाँ दिया हुआ है 10। n का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। आप लोगों यहाँ क्या देंगे, 10 लिख देंगे, माइनस 1 फार्मूले में दिया हुआ है, इंटू यानी ब्रैकेट बंद, डी का मान कितना हुआ है, दिया हुआ सार्वंतर डी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ लिख देना होगा 5 यानी 5। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे 2 प्लस ब्रैकेट में पहले इसको हल करेंगे 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 इंटू 5। अब इसको आगे हल करेंगे 2 प्लस 9 बचे 45 को, और इसको आपस में गुणा करेंगे, 9 बचे 45, कितना आ गया 45। अब इसको टोटल योग करेंगे, यानी टोटल ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 47। आप लोगों से क्या पूछा था, 10वां पद। आप लोग यहाँ लिख देंगे A10 बराबर 47। यही क्या है, यही आपका आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर श्रेणी 21 18 15 12 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस 81 है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखते होंगे कि आप लोगों को यहाँ पर समांतर श्रेणी दे दिया है। इसमें समांतर श्रेणी डॉट डॉट जा रहा है, कहीं तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो जाते जाते कहीं पर माइनस 81 आएगा। आप लोग इसको निकालेंगे एक एक करके, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको इसको फार्मूला बीच से निकालेंगे तो आपको कम से ही समय में आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे पहले, सबसे जो दिया हुआ उसको नोट कर लेंगे। समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, 21
18 15 12 डॉट 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 तक दिया हुआ है। कौन सा पद यानी कि एन, कौन सा पद यानी कि 81 डॉट डॉट 81 तक दिया हुआ है, यानी कौन सा पद ए मान कितना होगा, ए माइनस में है, ध्यान देना ए माइनस में है, ए माइनस में है। इसका पूरे कौन सा मान यानी कौन सा पद -81 आएगा। जैसे पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये चौथा पद है, डॉट 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 उसी तरह पूछा है -81 कौन सा पद होगा प्रश्न में। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना ए क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया हुआ है यहाँ पर 21, प्रथम पद 21 दिया हुआ है। और सेकंड और सार्वंतर डी, और सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर सार्वंतर कितना दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, d2 माइनस d1 को यहाँ पर हम घटाते हैं, तब इसके बीच अंतर मिल जाएगा, कितना मिलेगा 18 में से 21 जाएगा, सार्वंतर कितना आ गया -3। आप लोग यहाँ देखते हैं सार्वंतर डी कितना आ गया -3। आप लोग ध्यान देना कि सार्वंतर डी माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ एन का वैल्यू कितना दिया हुआ -81। अब आपसे पूछा है कौन सा पद -81 आएगा, यानी कि एन की वैल्यू आप लोगों को पूछा है क्वेश्चन मान। आप लोग एक फार्मूला जानते हैं जो श्री सार्वंतर श्रेणी का ही है, आप लोगों को याद होगा, ये मैं आशा करता हूं। तो फार्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। सबसे पहले आप लोगों को जो दिया हुआ है उसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। एन वैल्यू कितना दिया हुआ है -81, एन वैल्यू -81 दिया हुआ है, इक्वल टू एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, एक वैल्यू 21 दिया हुआ है, प्लस एन की वैल्यू आप लोगों को मालूम है नहीं, एन की वैल्यू यहाँ पूछा तो आप लोगों को इसे ही ऐसे उतार लेंगे, -1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान आप लोग यहाँ देख सकते हैं -3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब इसको चलते हैं हम हल करते हैं, -81 एज इट इज उतर जाएगा, फिर 21 प्लस इसको पहले इसके साथ गुणा कराएंगे क्या हो जाए, -3 को एन के साथ गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा -3n, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 यानी 3 हो मिल जाएगा। अब इसको हम चलते हैं पश्चांतर करते हैं, इसको जब पश्चांतर करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3n। अब 21 है, 21 ए माइनस में यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +81 प्लस 3 है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 1 4 1 5 आ गया। उसके बाद 8 2 10 यानी कि 105, यानी कि 105 आ गया। अब इसको हम हल करते हैं तो 3n बराबर 105 आया हुआ है, तो n बराबर 105 बटे 3, 105 बटे 3। अब इसको हम यहाँ से हल करेंगे, यानी इसको यहाँ से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 35 से 105, 3 35 से 105 यानी कि nवां पद कितना आ गया 35वां। आप लोगों को यहाँ लिखना 35वां, यही क्या हो गया, यही आप लोगों का आंसर हो गया, यही आप लोगों का आंसर हो गया। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन को जो बेहद ही सरल है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। आप लोगों को भी यहाँ पर n का मान पूछा हुआ है, तो इसको हम एक बार आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चन ऐसे ही करा चुके हैं, चलिए इसको हम फिर भी देखते हैं, क्या देखते हैं कैसे हल होता है। तो हल कर देंगे हम इसका। सबसे पहले समांतर श्रेणी को लिखना होगा, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है 3 8 13 18 डॉट 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 पूछा हुआ कौन सा पद 78 यानी कौन सा पद 78 है। तो आप लोग यहाँ पर पहले याद करें ए, ये 3 क्या है प्रथम पद यानी ए, यानी प्रथम पद a बराबर 3 है, सार्वंतर डी कितना है 8 माइनस 3 यानी सार्वंतर डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है, ए दिया है आप लोगों का एन, यानी कि एन कितना दिया हुआ है 78। आप लोगों को पूछा हुआ है, आप लोगों से यहाँ पर पूछा है कौन सा पद 78 आएगा, कौन सा पद 78 आएगा, यानी कि एन की वैल्यू आप लोगों से पूछा हुआ है, एन वैल्यू पूछा यानी एन बराबर क्वेश्चन। आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला रख देना होगा, an इक्वल टू a प्लस n
-1 इंटू डी। ये होता है आप लोगों का समांतर श्रेणी का फार्मूला। अब फार्मूले में चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। an की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे 78 इक्वल टू a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं पता, आप लोग n का n लिख देंगे, -1 फार्मूले दिया हुआ था इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ पे लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद 78 इक्वल टू 3 प्लस इसका 5 का गुणा कराएंगे n में, तो 5 का n में गुणा कराएंगे तो 5n माइनस 5 का 1 में गुणा कराएंगे 5 आएगा, -5 आएगा। अब इसको चलते हैं, हम हल करते हैं। तो 78 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, +3 है, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पे -5 है, यहाँ पर आ जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +5 इक्वल टू 5n यानी 5n हो जाएगा। अब इसको पहले ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 78 और 5 83 -3 इक्वल टू 5 यानी 5n होता है, 5n होता है। 83 में से 3 जाएगा 80 यानी कि 5n बराबर 80। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको n की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि प्राप्त करनी है। n बराबर 80/5 यानी कि 5 एकम 5 कितना बच जाएगा, 5 एकम 5। उसके यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा 3, 5 छक 30 यानी कितना आ जाएगा 16, 5 छक्के 30 यानी 16। कितना आ गया, n की वैल्यू 16 यानी n बराबर 16वां पद, n बराबर 16वां पद। यह था बच्चों आप लोगों के सामने समांतर श्रेणी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।